एक समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम के किसान रहते थे। उनकी पत्नी थी शारदा देवी और इकलौता बेटा था मोहन। मोहन की शादी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की सावित्री से हुई थी। सावित्री सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। शादी के बाद जब सावित्री पहली बार ससुराल आई तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। सावित्री, माँ और पिताजी, अब ये घर मेरा भी है। आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। शारदा देवी, बिटिया तू घर में बेटी बनकर रहना, बहू बनकर नहीं। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ सही चलता रहा। सास बहू खुशी खुशी रहते थे और बातें करते। एक दिन शारदा देवी घर के बाहर बैठी थी, तभी गांव की कुछ औरतें शारदा देवी के पास आई और बोली, अरे शारदा, तेरी बहू तो बड़ी ठाठ और आराम पसंद है। न 4 बजे उठती है, न आंगन बहारती है। हमारे जमाने की बहुएं तो इतनी सुविधा नहीं पाती थी। सास बहू को बुलाती है, सावित्री बिटिया जरा इधर आना। हाँ माँ जी, आती हूँ। बिटिया, देख रही हो लोग बातें बना रहे हैं, ऐसा काम करो कि हमारी बदनामी न हो। सावित्री, माँ मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए बस। और ये गांव वालों की बात मत सुनिए। और यह सब बातें सुनकर गांव की औरत वहां से चली गई। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ गई। उस समय सावित्री ने बेटी की तरह सेवा की। हर समय माँ के पास ही रहती, पूरी पूरी रात माँ के पास जाग कर सेवा करती। शारदा देवी, बिटिया तू तो सचमुच मेरी बेटी जैसी है। अगर तू न होती तो मैं क्या करती, मैं तो बहुत परेशान हो जाती। सावित्री, माँ जब तक मैं हूँ आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। मोहन नौकरी के कारण शहर चला जाता है। मोहन जब नौकरी करके छुट्टी में गांव आता है तब माँ से बोलता है, माँ आप पिताजी और सावित्री मेरे साथ शहर चलिए। शारदा देवी, नहीं बेटा, मुझे और तेरे पिताजी को गांव ही अच्छा लगता है। मैं शहर में नहीं रह पाऊंगी। ऐसा करो बेटा, तुम सावित्री को लेकर चले जाओ। सावित्री, मोहन आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ और पिताजी के साथ गांव में रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी। इस तरह सावित्री ने शहर का आराम छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि माँ और पिताजी अकेले न पड़े। सावित्री ने न केवल सास ससुर की सेवा की, बल्कि गांव की औरतों का भी आत्मनिर्भर बनाया। घर में कुछ औरतों और बच्चों को सिलाई सिखाती और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। अब गांव वाले कहते, देखो शारदा देवी कितनी भाग्यशाली है, बहू तो बेटी से भी बढ़कर है। सास गर्व से मुस्कुराती है, शारदा देवी, बिटिया तूने मुझे माँ का असली सुख दिया। आज मैं निश्चिंत हूँ, तू इस घर की असली लक्ष्मी है। सावित्री, माँ आपने मुझे बहू नहीं बेटी बनाया। अगर आपका प्यार न होता तो मैं इतनी ताकत कभी न जुटा पाती। सास मुस्कुराती है और फिर सास बहू हाथ में हाथ डालकर हंसती है। तभी रामप्रसाद खेत में से आते हैं। क्या बात है सास बहू में खूब गप्पे लगाए जा रहे हैं। और अब रामप्रसाद, उनकी पत्नी शारदा देवी और बहू सावित्री हंसी खुशी से घर में रहते। सास और बहू का रिश्ता अक्सर गलतफहमियों से भरा जाता है, लेकिन अगर उसमें विश्वास और अपनापन हो तो ये रिश्ता माँ बेटी से भी
बढ़कर बन सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।